सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज का जो मैंने ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत मैंने अपना वाक्य जो लिया है दोस्तों, वो वाक्य ये है कि निवेश करने की इच्छा निवेश की राशि से अधिक महत्वपूर्ण है। विलिंगनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाँ बिल्कुल, ये बातें जो मैं आज कहने जा रहा हूँ दोस्तों, सभी लोगों के लिए, मैं सभी लोगों के सभी इन्वेस्टर्स भी कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, मॉडरेट इन्वेस्टर्स हैं, कई प्रकार के इन्वेस्टर्स हैं। और ये मेरा वाक्य सभी पे लागू होता है दोस्तों कि निवेश करने की जो इच्छा है ना, वो निवेश की राशि से अधिक महत्वपूर्ण है। कहने का क्या अर्थ है दोस्तों कि कई ऐसे हम इंडियंस, हम भारतीय लोग और कई ऐसे हैं जो रूरल एरियाज़ में हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी हैं, वो भी इच्छा करते हैं कि चलो हम शेयर्स में इन्वेस्ट करें। वो जब जानते हैं, देखते हैं शेयर मार्केट बढ़ रहा है, दौड़ रहा है, आगे जा रहा है, प्लस में हो रहा है, काफ़ी बुलिश है, तेज़ी में चल रहा है, ये सब से लोग आकर्षित होते हैं और वही आकर्षण उन्हें इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जाता है। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि कई बार ये होता है कि भाई चलो हम ये शेयर्स लेंगे, या कुछ जो नए खासकर बिगनर लोगों के लिए कह रहा हूँ दोस्तों कि वो जब क्योंकि पहले तो उन्हें ये डर लगता है कि पता नहीं मार्केट में क्या हो जाए। अच्छा चलिए, मार्केट बढ़ रहा है तो उन्होंने तैयारी तो कर लिया इन्वेस्टमेंट करने की कि भाई बहुत अच्छा है, मार्केट लगातार पिछले 3-4-5 दिन से लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो चलो हम भी कम से कम एक 10-15 हज़ार तो इन्वेस्ट करके देखें। ऐसा सोच के कुछ लोग या कई लोग, मैं कहूँगा कि जो नए खासकर बिगनर्स हैं, वो यही सोचते हैं चलो अब इन्वेस्ट तो किया जाए क्योंकि मार्केट तो अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। कौन कौन से टॉप गेनर हैं, जो टॉप गेनर है चलो उसी में पैसा लगाया जाए। ऐसा जो बिगनर्स है उनकी मना स्थिति वाली बात आपसे कह रहा हूँ दोस्तों। लेकिन एक दिन फिर ऐसा आता है, अब जैसे आज फ्राइडे है दोस्तों, तो आप देख ही रहे हैं कि आज हो सकता है मार्केट डाउन हो, क्योंकि फ्राइडे ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग वाला डे हो जाता है। तो जिन्होंने मंडे माल लिया था, यानी शेयर्स जो खरीदे थे, वो अच्छा खासा अपना 10%, 15%, 20% ऊपर देखते हैं। तो वो देखते हैं भाई चलो उन्होंने तो 10 लाख का 10%, 1 लाख रुपया देख रहे हैं, भाई चलो तो कमाई अच्छी हो गई है। तो वो फ्राइडे के दिन ज़ोरदार बिकवाली कर देते हैं कि 10 लाख का 10 लाख का पूरा शेयर बेच देंगे, 10 करोड़ का बेच देंगे, 100 करोड़ का बेच देंगे, 1000 करोड़ शेयर्स, मतलब जो भी है इतनी बड़ी से बड़ी रूप में एक साथ बिकवाली शुरू कर देते हैं। अब उन्हीं को देखा देखी बाकी भी जो टॉप ट्रेडर हैं सब सोचते हैं हाँ भाई चलो आज सारा माल जितना है सब प्रॉफिट में ही निकालें, नहीं तो जो प्रॉफिट है वो भी नहीं दिखेगा बाद में। तो इस चक्कर में वो अपना तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और बिगिनर्स जो हैं वो सोचते हैं चलो आज ही लिया जाए। और जैसे वो एंट्री लेने का सोचते हैं तो देखते हैं अरे सेंसेक्स और निफ्टी तो आज 500 पॉइंट डाउन हो गया या उससे भी ज़्यादा। तो ये देखकर उनका जो मन की बात होती है दोस्तों, वो वहाँ पर रुक जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब क्या किया जाए, अब जाने दो, अब इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम बच गए, चलो आज अच्छा हुआ, आज मार्केट गिरा और हम बच गए। ऐसी मानसिकता लोगों का होता है कि नहीं तो हमारा पैसा भी नेगेटिव हो जाता। वो जो 15,000 रुपया इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे, वो सारा सोच एक नकारात्मक रूप में बदल गया। क्यों बदल गया? क्योंकि वो देख रहे हैं अरे मार्केट में आज इतनी बिकवाली हो गई, आज मार्केट इतना गिर गया, कल शेयर्स का भाव जो था वो इतना नीचे आ गया, अब क्या करें, अब तो इससे अच्छा है हम अपना पैसा इन्वेस्ट ही ना करें। ये जो डर आ जाता है ना दोस्तों, वो कई संख्या में बढ़ जाता है, वो हजारों से लाखों में और लाखों से करोड़ों में। इसी कारण से आज हम करोड़ भारतीय हैं, लेकिन आज करोड़ों की संख्या में लोगों का समावेश नहीं है। आज मुश्किल से, अगर मैंने पिछली बार भी कहा था कि मुश्किल से वही 5-6 करोड़ लोगों का ही डीमैट अकाउंट है या अभी तक वहीं तक सीमित है, उससे ज़्यादा अभी तक हम हुए ही नहीं हैं, इन्वेस्टमेंट करने के मानसिकता पूर्ण रूप से बना ही नहीं है। और कहीं ना कहीं बातें यही बात हो जाती है दोस्तों, जैसे अभी मैंने अपने उदाहरण में आपको भी कहा ना कि लगातार 3-4 दिन तो मार्केट खूब ही एक बहुत ज़ोरदार रूप में बढ़ा,
लेकिन फिर 5वें दिन ये हुआ कि पूरा मार्केट जितना बड़ा था उतना ही एक ही दिन में काफ़ी अच्छा खासा गिरा दिया। तो जो एक मन प्रफुल्लित भाव में होता है, खुशी के भाव में होता है कि चलो आज हम इन्वेस्ट करेंगे, आज चलो हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे अपना 10-15 हज़ार जो भी है, वो सारा का सारा जो पॉजिटिव थिंकिंग रहता है वो नेगेटिव थिंकिंग में टर्न हो जाता है दोस्तों। एक सकारात्मक सोच जो होता है ना दोस्तों, वो नकारात्मक दृष्टिकोण ले लेता है, और जिसके कारण वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों। और यही कारण बेसिक है जिससे आज करोड़ों की संख्या में आज इन्वेस्टमेंट नहीं है स्टॉक में। और उसका बेसिक कारण ये डर है, और उसका बेसिक कारण मार्केट का कभी कभी ये गिरावट है, और कहीं ना कहीं ये नेगेटिव बातें परिवार में भी होता है, फैमिली में भी रहता है कि भाई ये मार्केट में तो बड़ा खतरा है, ये है। और फिर क्या है, फैमिली मेम्बर्स में, भाई अब मैं कहूँगा कि जब फैमिली मेम्बर में ये डर छा जाता है तो फिर जो इन्वेस्ट करने का विचार बना रहता है वो सब शून्य हो जाता है। और कई बार होता है दोस्तों कि फैमिली में जैसे हाँ वाइफ हैं या गृहिणी हैं, हाउस वाइफ हैं, ये सब देख के कि मार्केट में ये क्या हो रहा है, कभी बढ़ना कभी घटना, कभी इतना गिर जाना, ये सब डर पूरे परिवार में फिर असर करता है। फिर वही कहते हैं नहीं नहीं कुछ पैसा हमें इन्वेस्ट करना नहीं है, छोड़ो ये सब स्टॉक मार्केट, ये हमारे बस का विषय नहीं है, छोड़ो इसमें नहीं जाना है। बस यही चीज़ डिस्करेज कर देता है दोस्तों। यहाँ जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए या कदम उठाने का विषय होना चाहिए वो वहाँ पर शून्य हो जाता है, और यही कारण है कि वो विलिंगनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो दोस्तों मैं आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत आपको ये कहना चाहूँगा कि संख्या ये नहीं कि आप 10-15 हज़ार रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मार्केट में अमाउंट बड़ी बात नहीं है, आपका जो विलिंगनेस है ना दोस्तों, जो ये मन में आप ठान लेते हैं भाई चलो मैं 15 हज़ार तो नहीं, निवेश करने की जो इच्छा है वो प्रबल होनी चाहिए दोस्तों। प्रबल इस तरह से कि भाई हम 15 हज़ार की जगह तो हम 1500 तो इन्वेस्ट करें। चलो मार्केट गिर गया, एक उदाहरण मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, ये उदाहरण सभी पे लागू है, ये बिगनर्स पे भी हैं या कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं। भाई चलो ठीक है, हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का शेयर प्राइस देखा, चलो ठीक है, हाँ 592 का क्लोजिंग था, आज देख रहे हैं अरे मार्केट गिर गया, नेगेटिव हो गया, तो फिर यही भावना होती है ना कि हमें लेना नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट तो गिर गया, डर यहाँ हो गया। ये सब बातें दोस्तों मैं बिगनर्स के लिए खास रूप से उनके मानसिकता से या उनके मिजाज या उनके सोच के हिसाब से आपसे बात कर रहा हूँ या ये बातें आपको बता रहा हूँ। तो मैं ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत इन बातों का समावेश देना चाहता हूँ आपके दिलो दिमाग में कि 592 का अगर SBI का भाव क्लोजिंग है, जो थर्सडे को क्लोजिंग था, वो अगर वो 592 का चीज़ आज 570 में मिल रहा है तो हमें 20 रुपया सस्ता मिला ना, तो क्यों ना हम 2 शेयर तो ले लें या 3 शेयर लेंगे तो भी तो भाई चलो कितना हुआ, 3 शेयर्स में भी हमारा कुल मिला के 1800 के नीचे ही तो हुआ इन्वेस्टमेंट, 1800 के अंदर ही होगा ना। अगर 572 का शेयर एक है और आप 3 शेयर ले रहे हैं तो आपका 1800 के तो नीचे ही बात बनेगा ना। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आपकी प्रबल इच्छा होनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट मुझे करना है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपकी मानसिकता बननी चाहिए कि भाई चलो हम 3 ही शेयर खरीदेंगे, 2000 के अंदर तो हमने इन्वेस्ट किया, बस हम 15 हज़ार तो नहीं किए, हमने सिर्फ 2000 के अंदर इन्वेस्ट किया। चलो ये जो प्रबल इच्छा है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, और ये आप लोगों में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए आपका 592 का चीज़ 570 में मिल रहा है, चलो ठीक है, फिर अगर SBI का भाव या मार्केट और मान लो मंडे नेगेटिव रहा या आगे भी नेगेटिव रहा तो हो सकता है ये 550 में भी मिले हमें SBI का शेयर्स, तो 550 आ गया। क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे लीडिंग बैंक है, पब्लिक सेक्टर में नंबर 1 टॉप अगर आज भी कहा जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम आज भी हर तरफ से मैं कह सकता हूँ प्लस पॉइंट पर है दोस्तों, पब्लिक सेक्टर में।
और मैं ये भी दावे से कर सकता हूँ कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो डिपॉजिट है पब्लिक सेक्टर में वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक में ही है। तो क्योंकि पब्लिक का उतना ट्रस्ट है, विश्वास है, तो चलो ठीक है ना, 550 का भाव आ गया तो क्या हुआ, हमें तो सस्ते में और मिल रहा है, और हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर लेंगे, 2-4 शेयर और खरीद लेंगे। पहले 3 लिया, फिर और 3 ले लिया, और कहीं कुछ नीचे आया तो चलो हमने इसी तरह से 10 शेयर तो इन्वेस्ट कर लिया। तो 10 शेयर्स में आपका इन्वेस्टमेंट का एवरेज तो सिर्फ 5.5 या 5,600 का ही हुआ ना, अगर वो नीचे नीचे पे आपने डिप्स में खरीदा है तो, यानी मार्केट में जब नेगेटिव हुआ है तो इस तरह से आपको प्रबल इच्छा ये रखनी चाहिए कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये अगर आपकी प्रबल इच्छा है तो समय के साथ साथ आप में वो विश्वास, मनोबल सब आएगा दोस्तों, तभी आप उससे मार्केट में अच्छी तरह से तब उसके जानने लगेंगे कि मार्केट किस स्वभाव का है, किस गुण का है, किसके बदौलत इन सब चलते हैं, कैसे चलते हैं, कब हमें एंट्री ले लेना चाहिए। और एंट्री अगर हमने ले लिया है तो नज़रिया हम 3 महीने 6 महीने का रख कर लिए हैं, और हमने तो अपने बजट से काफ़ी कम लिया है। हमारा बजट तो जैसे अभी उदाहरण में मेरे बजट मैंने आपने अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले उदाहरण दिया था, उस उदाहरण में तो 15,000 का बजट है, और 15,000 की जगह पे 5 और 6 हज़ार रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ। तो इससे क्या हुआ कि आपका बजट से काफ़ी कम पैसा इन्वेस्ट हुआ, लेकिन आपका विलिंगनेस जो है, आपका जो ये इच्छा, प्रबल इच्छा है इन्वेस्टमेंट करने का, वो समय के साथ साथ आपको मजबूत बनाएगा। आप समय के साथ साथ 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 1 साल, 2 साल, फिर आप स्वयं देखेंगे कि आपने जो नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे, जो अपने हिसाब से या अपने बजट के हिसाब से, जो आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया हूँ दोस्तों। तो जैसे मैंने आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल जो लिया आपके लिए, वो इसलिए लिया कि उसमें सभी लोगों का समावेश किया जाए, या कम से कम संख्या में थोड़ा बहुत शेयर्स रखा जाए, तो समय के साथ साथ प्लस तो होना ही है, क्योंकि प्रॉफिट पॉइंट तो बढ़ेगा ही भविष्य काल में एसबीआई का भी। तो इसलिए एक उदाहरण में मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जांपल लिया दोस्तों, कि इसमें आप एक कॉन्फिडेंटली जब डिप्स में हो तब खरीदना चाहिए। यही मेरा उदाहरण है कि जब भाव नीचे आया है तब आपने थोड़ा थोड़ा अपने बजट से काफ़ी कम संख्या में थोड़ा थोड़ा शेयर्स लिया है, और नज़रिया आपने क्या रखा, 3 महीना 6 महीने का। तो अगर उस 3 महीने 6 महीने में आपने एक 10,000 रुपया भी इन्वेस्ट किया, तो आप उस 6 महीने के बाद अपने 10,000 का जो वैल्यू देखेंगे, वो पता चला कि आपका 14,000 रुपया मार्केट हो गया। उसका शेयर प्राइस, उसका मार्केट वैल्यू, आपने जो नीचे नीचे भाव में लिए 10,000 का अगर आप बेचते हैं शेयर, जो आपने 10,000 में लिया, अब 6 महीने के बाद बेच रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये तो हमें 14,000, यानी हमें 40% का रिटर्न मिल रहा है। इससे अच्छी बात और क्या होगी। तो मैं यही आपको जिद करना चाहूँगा या कहना चाहूँगा ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत, कि आपका विलिंगनेस स्ट्रांग बनाइए दोस्तों। हमारे पास, हमारे पोर्टफोलियो में भले 25,000 का ही पोर्टफोलियो है, 25 से 50,000 बनेगा, 50,000 से लाख। और भाई हम भी किसी ज़माने में, हमारा भी पोर्टफोलियो 20-25 हज़ार का हुआ करता था, एक समय ऐसा भी था। मैं अपनी भी बात कह रहा हूँ दोस्तों, तो ये तो भूतकाल की बात कह रहा हूँ आपसे, काफ़ी पुरानी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन हमारा विलिंगनेस था कि भाई चलो ठीक है, हम थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेंगे, जब जैसे बात होगी, जो छोटा मोटा इनकम होगा, साधन बनेगा, तो हम इन्वेस्टमेंट ज़रूर करेंगे। तो बस ये बात और भावना आप में होनी चाहिए, और ये बात और भावना अगर वो कायम रखा आपने दोस्तों, तो आप स्वयं देखेंगे साल, 2 साल, 3 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसका रेट ऑफ रिटर्न भी आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखेंगे। तो मैं मानता हूँ दोस्तों, आपने मेरी बात को एकदम सरल रूप में आज आपने समझ लिया। और मैं जो आज दिल से कहना चाहता था कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बड़ा रकम हो, बड़ा पैसा डालें तभी हम मार्केट में पैसा बना सकते हैं और हमारा बड़ा पैसा बन सकता है। इस सोच को थोड़ा आपको, इस सोच को ऐसे सोच में डालिए कि बड़ी रकम से कोई बात नहीं है, हमारी छोटी रकम से भी समय के साथ साथ वो हमें रिटर्न ज़रूर देगा। और सिर्फ आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से होल्ड करिए, पेशेंस रखिए। मार्केट में जिन्होंने पेशेंस रखा है, उन्होंने ही सबसे हाईएस्ट पैसा बना है, और बना है उन लोगों का। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं दोस्तों,
आप अगर ढूंढते हैं नाम तो कई नाम आपको मिल जाएंगे। यहाँ नाम से ज़्यादा इस गुण को आपको बढ़ाना है कि मैं भी और हमारा भी यही बात और स्वभाव हो कि हमारे पास पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। जब धैर्य है, आपने धैर्य कायम रखा है, तो समय के साथ साथ आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न भी देखेंगे। तो बस मुझे यही कहना था दोस्तों आज ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा। और क्या कहें दोस्तों, चलते चलते यही कहूँगा कि बस सबसे बेस्ट ये समय है दोस्तों कि आपको, मेरे हिसाब से तो अभी हम ये देख रहे हैं दोस्तों कि हमारे जो मल्टी बैगर स्टॉक है 100 रुपीज़ से 700 के बीच में जो चल रहे हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल पर हैं। तो मैं तो आपसे पर्सनली एडवाइस करूंगा कि मल्टी बैगर स्टॉक में आप प्लान करिए इन्वेस्टमेंट करने का साल भर के नज़रिए से, और उसी हिसाब से अगर कुछ बड़ी रकम का आप प्लान करते हैं तो प्लेटिनम स्टॉक में आप ज़रूर इन्वेस्ट करिए दोस्तों। और इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और मार्केट में जैसे मैंने भी कहा दोस्तों कि हाँ, हमें वेल्थ बनाना है, कुछ लॉन्ग टर्म में हमारा पैसा एक स्टेबल रहे और वो शेयर्स को हमें रखना है, होल्ड करना है 2 साल 5 साल, तो उसके लिए बेस्ट होगा दोस्तों कि आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस लें। क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस ये वो जरिया है जिससे आपका वेल्थ बनता है और समय के साथ साथ आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिटर्न देखते हैं। और इसी तरह से हमारा मल्टी बैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी है। इससे संबंधित भी जो भी जानकारी आपको चाहिए दोस्तों व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और चलते चलते आपको तो मैं क्या कहूँ दोस्तों, बस अब याद दिलाता रहूँगा और यही कहूँगा कि बस हमारा जो लाइफ मेंबरशिप है दोस्तों 15 अगस्त तक सीमित है और उसमें 50% डिस्काउंट है। और क्या कहें, आप उसमें उसका प्लान कीजिए। लगभग अभी मैं यही कहूँगा कि महीना भर है, इस 1 महीने के अंदर आप प्लान करिए, कदम उठाइए। आप शॉर्ट टर्म में लाइफ मेंबरशिप में यही है दोस्तों कि आपको शॉर्ट टर्म में हम एडवाइस करते हैं पैसा इन्वेस्ट करने का, और उसमें जो भी परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न रहता है वो हम अपने सिस्टम में आपको बताते हैं और आपको बाय कॉल शॉर्ट टर्म में दिए जाते हैं, जिसमें आपको एक रेगुलर इनकम होता रहेगा मार्केट के जरिए। और इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों वो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।